भर्ती का भविष्य 24 घंटे में होगा तय। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा मामले को लेकर गुरुवार का दिन काफी अहम है और कल यानी कि 9 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। वहीं राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम ने कहा कि कोर्ट में जवाब के साथ ही राज्य सरकार का मंतव्य सामने आ जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फिर से दोहराया कि यह मामला पूरी तरह साफ है। सभी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। लगता है ऐसा कि बहुसंख्यक सब इंस्पेक्टर की मांग मान ली जाएगी। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार के मंत्रियों का एक धड़ा यह चाहता है कि परीक्षा रद्द हो और दूसरा परीक्षा रद्द होने देना नहीं चाहता। सवाल यह उठता है कि सभी एजेंसियों की रिपोर्ट में जब परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो अब तक एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पर कोई फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है। जब रद्द नहीं करनी थी तब कैबिनेट सब कमेटी से लेकर जांच और इतना लंबा प्रचलन क्यों किया गया, इसको लेकर के प्रदेश का युवा जानना चाहता है और आज हम भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है, परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 का भविष्य कल होगा तय। राज्य सरकार कोर्ट में कल पेश करेगी जवाब। मंत्री जोगाराम का बयान, कहा जवाब के साथ सामने आ जाएगा सरकार का मंतव्य। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल ने दोहराया, सभी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की। क्रिस्टल क्लियर है कि एसओजी ने कह दिया परीक्षा रद्द करें, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। तो सरकार की, इसका मतलब सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। एसआई भर्ती का भविष्य 24 घंटे में होगा तय। तो सरकार बनने के करीब 1 साल बाद भी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। इसे लेकर के अब प्रदेश भर से तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसे लेकर के लगातार मांग करते हुए प्रदर्शन भी करता रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कीजिए, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी से लेकर के एसओजी और साथ ही साथ एजी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें पेपर लीक से लगा करके जो अनियमितताएं हैं वो अपरंपार है और ऐसे में इस भर्ती को रद्द होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये भर्ती रद्द नहीं हुई। आज हम इसी को लेकर के सवाल करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, परिचय करवा दूं। सीएल यादव हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हम ले लेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सीएल यादव साहब, आप ही से शुरू करते हैं। क्या बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं करना चाह रही है, नहीं कर पा रही है सरकार? हेमंत जी, सबसे जरूरी है कि जो संस्थाएं हैं, सरकार है, प्रशासन है, इनका इकबाल रहना चाहिए। और पिछले 1 साल से जिस प्रकार भजनलाल सरकार यहाँ पे काम कर रही है, यू टर्न पे यू टर्न, एक मखौल उड़ा रही है सरकार का, प्रशासन का, कि कल को ये वैकेंसियां कैंसिल होती है तो इन जो 800 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च हुआ, जो समय खराब हुआ और जो 1.5 साल जो विरोध कर रहे हैं इस भर्ती का, उन दोनों का समय खराब हुआ। और आज प्रदेश का जो युवा है वो भ्रम में फंसा हुआ है कि हम क्या करें। जो भर्ती हो गए वो भी भयभीत है और जो भर्ती नहीं हुई है वो भी भयभीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी, आप इनको अरेस्ट कर रहे हो, कभी इनको निलंबित किया जाता है, कभी कहते हैं हम इनको बर्खास्त करेंगे। पिछले 1 साल से एक नौटंकी चल रही है। तो कांग्रेस ने हमेशा संस्थाओं का, सरकार का, प्रशासन का इकबाल बनाए रखने की कोशिश की। तभी से बदनाम हो गई। इकबाल बनाए कहाँ रखा सीएल यादव जी? किससे बदनाम हुई?
वो मतलब भाजपा बदनामी की हुई जब झूठ का शिकार सब हुई। इंस्पेक्टर का एग्जाम भाजपा करवा रहे RSS के हो झूठ का और शिकार 1.5 हुई महीने संस्था पहले है। पेपर चला जाए तो वो इकबाल बुलंद होता है किसी संस्था का। साहब जी, अगर कोई संस्था 10 भाजपा पेपर के करवा रही झूठ का 10 के शिकार 10 हुई में है पेपर संस्था लीक हो गए है। तो इकबाल बुलंद होता है किसी आप- संस्था का। आप जब से भाजपा आई है, जब से आरएसएस का एक एजेंडा रहा है, संस्थाओं को बदनाम करो, छोड़िए ना, आप तो अपनी बात बताइए ना। और ये झूठ और प्रोपेगेंडा, झूठ लंबे अच्छा, लंबे एक बात झूठ बोलता है, बताइए, उससे सीएल यादव क्या साहब, नाम रहा है। सीएल यादव आज साहब, यदि यादव इनको साहब, रद्द करनी सुनिए ना, थी, सुनिए। यदि इनको रद्द करनी थी तो आते ही क्यों नहीं रद्द की? 9 जिले रद्द किए, क्या ग्राउंड अच्छा, आप था? ये बता दीजिए, 3 ये मंडल परीक्षा रद्द होनी संभाग चाहिए या रद्द नहीं किए, होनी क्या चाहिए? ग्राउंड था? अब 1000 स्कूलों के समीक्षा कर रहे हैं, क्या ग्राउंड है? इनको सिर्फ बदनाम करना है। हाँ बताइए। अब मैं कह रहा हूं कि आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, ये एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सब फैसला सरकार को करना है, फैसला सरकार को करना है। जो भी भर्ती हुए उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जिलों में पोस्टिंग दे रहे हो, और अब नौटंकियां किसने चल शुरू रही है की कि थी? पहले उनको निष्कासित करेंगे, फिर बर्खास्त करेंगे। सुप्रीम आप कोर्ट एक नीट की स्टैंड तो परीक्षा ले में क्या लीजिए। हुआ पूरे देश ने देखा। सीएल यादव जी, एक स्टैंड तो लेना सीखिए। हमारे विपक्ष के नेताओं का तौर क्या पर। स्टैंड है? क्या स्टैंड हमारे है? नेताओं बताइए का ना। स्टैंड क्या है कि रद्द होनी चाहिए। तो रद्द होनी चाहिए। जब आप इनका जी। इकबाल खत्म कर दिया पूरे, और आपकी सरकार के समय में जब विपक्ष ये कहता था, सीएल यादव जी, आपकी सरकार, मुझे याद है वो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जब रीट को लेकर के कहा गया पेपर लीक हो गया, तब उन्होंने क्या कहा था? जो कहे कि पेपर लीक है उसको अंदर कर दो। कहा था कि नहीं कहा? हमने रद्द की ना, रीट बाद की में परीक्षा क्यों रद्द आप की कह रहे ना, हैं कि जैसे हमारे को पता चला कि रद्द हुई है। अभी मंडे क्या था को बयान पेपर उनका? लीक हुआ, ये चिल्ला रहे हैं। अरे पहले बयान क्या था? उन्होंने कहा था हेमंत कि नहीं जी, कहा था डोटासरा जी ने कि जो कहे कि पेपर आउट हो गया उसको अंदर कर दो? नहीं कहा था? अब आप तो क्या 2021 की बात कर रहे हो? अच्छा। 2025 में तो मतलब आप यादव साहब, आप कह दें कि इस सरकार में तो सारा इकबाल खत्म हो गया, और जब मैं आपके इकबाल को गिनाऊं और उसकी बात करूं तो आप कह दें आप उसकी बात क्यों करें? तो बात तो करनी पड़ेगी ना सर। आपकी सरकार में थे, हमने एक्सेप्ट किए ना, ये स्थितियां नहीं हम होती। सरकार में थे, अभी हमने अभी आप, मैंने सवाल ये पूछा था, क्या कांग्रेस पार्टी सरकार को लेना चाहिए ना? एक साल से क्यों गोल गोल घुमाए जा रहे हैं? अनियमितताएं होने के बावजूद आपकी सरकार ने आनंद फानन के अंदर ट्रेनिंग शुरू करवाई, ये सब जानते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी के पास जाऊंगा। समीक्षा करने का जैमिनी साहब, लेने में 12 महीने लगा दिए। जैमिनी साहब, एक मंत्री कहता है कि रद्द होनी चाहिए, दूसरा मंत्री कहता है कि हम समीक्षा कर रहे ठीक है। हैं, एजी कहता है रद्द होनी चाहिए जी, और आप क्या कहते हैं? ये भी तो माने रखता है। आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले पाए, तो फिर क्यों नोटिंग विपक्ष के तौर पर कुछ बोल पाने की स्थिति में ही नहीं है। जैमिनी साहब, आखिर वजह क्या है कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही, और अब 9 तारीख को सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में रखनी है, और कोर्ट ने अभी पिछली सुनवाई पर कहा कि अगर 9 जनवरी को अपना स्टैंड राज्य सरकार क्लियर नहीं करती है तो कोर्ट ये समझेगा कि सरकार ने एसओजी, एजी और मंत्रिमंडलीय कमेटी की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। देखिए हेमंत जी, पिछले दिनों अमित शाह से जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मीटिंग हुई थी, उसमें शायद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने जयपुर आकर कहा था कि विशेष बात मैं बताऊंगा नहीं, और एसआई भर्ती के नाम पर अपने मुंह पर उंगली लगा ली थी, तब लगभग तय हो चुका था कि ये भर्ती रद्द होगी और होनी भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एसआईटी गठित की और जिसने जो चालान है उसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। उसमें साफ लिखा गया है कि सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए एसओजी जब सुरेश ढाका को पकड़ने जा रही थी, तब बाबूलाल कटारा अप्रैल में पकड़ा गया था, और मई में उसने इंटरव्यू लिया, और मई में इंटरव्यू में ड्रेस तक मिला के दी। यानी रामू राम रायका ने कहा कि ये मेरी बेटी है, और इसी ड्रेस में आपको उस दिन इंटरव्यू वाले आएंगे, और उसके 34 नंबर आए। तो तमाम चीजें तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं। और आपको याद होगा 26 जनवरी 2022 कड़कड़ाती सर्दी, उसमें यही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगरा रोड पर इन बेरोजगारों को लेकर बैठा हुआ था। तो क्यों नहीं भर्ती रद्द होनी चाहिए? अगर भजनलाल जी की सरकार आई है तो इन बेरोजगारों के दम पर आई है, कांग्रेस गई है तो इन बेरोजगारों की बद्दुआओं से गई है। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इसको डिले किया गया, जब तय शुदा कार्यक्रम था, जब आपकी एजी, एसओजी, आपने बीके सिंह के अंडर में आपने जैमिनी साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका।
और जैन साहब, सीधा सीधा सवाल तो यही है कि अब तक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें आपने चीजें देखी हैं, और जब हमने पिछली बार जोगाराम पटेल से सवाल किया था कि क्या सरकार एसआई भर्ती 2021 को रद्द करेगी, उन्होंने कहा कि ये मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट डिसाइड करेगा, और उसके 2 दिन बाद सरकार ने इन आरोपी और जो सब इंस्पेक्टर हैं ट्रेनिंग वाले उनको फील्ड में भेजने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की। अभी सवाल यह है कि क्या कोर्ट इस भर्ती पर फैसला करेगा, इस भर्ती को रद्द करेगा, ऐसे स्थितियां आपको नजर आती हैं? देखिए, इस तरह का मामला है, उस तरीके से बार बार हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस करने के बाद भी ये क्यों नहीं रद्द की जा रही है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि बार बार हाईकोर्ट गवर्नमेंट से ये पूछ रही है कि जब सब तरह की रिपोर्ट्स आप पास है तो आप अपना स्टैंड लेकर क्यों नहीं आते कि आप भर्ती रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। जब एजी एक तरफ तो ओपिनियन देते हैं कि भर्ती रद्द की जाए और न्यायालय में आकर गवर्नमेंट के स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वहां भी ये नहीं बताते जी कि क्यों भर्ती रद्द नहीं की जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं शक पैदा होता है। परंतु पेपर लीक होना अपने आप में ही एक बड़ी चीज है, जिसके आधार पर अब तक भर्तियां रद्दी को भी रद्द होना चाहिए। अनुचित जी साधनों का उपयोग एक अलग, और पेपर लीक, ये प्रस्तुत मामले में पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक होता है तब परीक्षा की सवाल उठ जाता है। उसकी तरफ से भर्ती रद्द होनी चाहिए, आज नहीं तो कल होगी। अगर सरकार पीछे हटेगी तो निश्चित रूप से न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा। लेकिन जैन साहब, क्या कानूनी तौर पर हमें कोर्ट की तरफ ही देखने की जरूरत है, या फिर सरकार भी इस पर पहले फैसला ले सकती है, ले लेगी, ऐसी उम्मीद है आपको? तो चलिए, जैन साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन योगेंद्र जोशी जी के पास एक बार मैं जानना चाहता हूं। जोशी साहब, बहुत लंबे वक्त से हम सब लोग लगातार कई डिबेट कर चुके हैं, कई तथ्य एक के बाद एक इसके बाद में सामने आते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं। जयमिनी साहब जैसे एक एक करके बता रहे थे अभी विस्तार से। आखिर आपको क्या लगता है, एक पुलिस अधिकारी आप रहे हैं, क्या लगता है कि कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए हेमंत जी, मुझे ये लगता है कि सरकार को किसी ने ये राय दे दी है, अब ये सही है या गलत है, लेकिन राय किसी ने दे दी है कि अपने पाले में गेंद मत रखो, ये जो है न्यायालय के पाले में गेंद डाल दो। अब क्या हुआ इसमें, आप देखिए 2021 में पेपर लीक हो गया था ये पाली और बीकानेर में, और डिक्लेयर हो गया था कि पेपर आउट हो गया, और जो सीआईडी ब्रांच है, जो स्पेशल ब्रांच है पीएचक्यू की, उसने कहा था कि 110 कैंडिडेट हैं एसआई जिन्होंने टिप्पणी की है और पेपर आउट किया है, उन लोगों वो शामिल है 110। ये सूचना भी पीएचक्यू के पास थी, इसीलिए पीएचक्यू ने एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है कि साहब ये रद्द होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगस्त के बाद सितंबर में एजी ने रिपोर्ट दे दी, और सितंबर के बाद जो मंत्रिमंडल कमेटी उन्होंने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट दी है। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ तो ये रिपोर्ट चल रही है और नवंबर में न्यायपालिका में चले गए, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग पूरी करा दी गई। देखिए, पासिंग आउट परेड नहीं की, क्योंकि पासिंग आउट परेड करते पोल खुल जाती थी, इसलिए क्या किया इन्होंने, वैसे के वैसे इनको जैसे थे उसी आधार पर। एक बात और बता दूं, पीएचक्यू राजस्थान पुलिस एकेडमी में एक परीक्षा और होती है, वो परीक्षा भी ली गई होगी, क्योंकि जब तक राजस्थान पुलिस एकेडमी की परीक्षा पास नहीं करते वो कैंडिडेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते थे। तो मैं समझता हूं कि ये परीक्षा भी हुई होगी, और जब परीक्षा हुई होगी तो इसमें कैंडिडेट ये पास भी हुए होंगे, और पास होने के बाद में इनको जिले भेजे गए हैं। देखिए, जिला आवंटित तो उसी दिन हो जाता है जब ये पीएचक्यू में अपनी ज्वाइनिंग करते हैं, और जब ये ज्वाइन कर रहे थे उस समय इनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रार्थना पत्र इनसे लिखाऊ नहीं आ रहा था, तो वहां बाबुओं ने पीएचक्यू के अधिकारियों को बताया कि ये तो हिंदी में भी नहीं लिख पा रहे कि प्रार्थना पत्र के हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति 2021 से तो लोग ईमानदार की डफली बजा रहे हैं कि ईमानदारों के साथ अन्याय हो जाएगा,
तो अगर ये लोग अगर फील्ड में जाएंगे, हमारे थानों में जाएंगे, तो इस सिस्टम का और क्या हाल कर देंगे जोशी साहब? देखिए, अगर इनमें से एक भी बेईमान अगर थाने में चला गया, नियुक्ति हो गई, तो इस सिस्टम का क्या हाल होगा? मैं एक बात बता रहा हूं आपको, चोर के साथ चोर बैठेगा, चाहे उसने चोरी नहीं की हो, लेकिन अगर उसके साथ बैठता भी है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। आप ये देखिए कि जब 45 करीब पकड़ लिए और अब ये हो रहा है कि एसआईटी ने परीक्षा ले ली इनकी, 45 करीब पकड़ लिए, 25 को जमानत मिल गई। 50% के नंबर ही कमाए हैं, पासिंग नंबर ही नहीं आए उसमें। और ऐसी चीजें जब सार्वजनिक रूप में आ गई सबके सामने, उसके बाद भी अगर इन लोगों को ट्रेनिंग प्रैक्टिकल पूरी करके जिलों में भेजना और जिलों से ट्रेनिंग पूरी करके थानों में भेजना, आप समझते हैं पूरे प्रदेश की हालत ये हो जाएगी कि कोई भी थानेदार अगर कहीं आएगा किसी के मुकदमे या रिपोर्ट के बारे में, तो वो पहले ये सोचेगा कि भाई आप वहां के 2021 वाले तो नहीं हो। तो मेरे समझ में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये भविष्य के लिए भी है। जोशी साहब, जो आप गंभीर बात बता रहे हैं, लेकिन जयमिनी जी, जो जोशी जी कह रहे हैं कि ये फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, ये देरी इसलिए हो रही है कि यहां पर सब गोलमोल है, सब गड़बड़ झाला है, और दोषी तो कांग्रेस भी उतनी है जितनी बीजेपी है इसमें। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ज्यादा दोषी है, क्योंकि उनके कार्यकाल में सारा काम कर्मकांड हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं भजनलाल जी कह रहे थे बड़ा मगरमच्छ पकड़ूं, तो मुझे लगता है भजनलाल जी का एक सपना था कि एक और ओम प्रकाश चौटाला पकड़ा जाए, क्योंकि पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं। और कौन ओम प्रकाश चौटाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ईमानदारी से इन पेपर लीकों के पीछे कोई बड़ा चेहरा है। और बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी कहते थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़ूंगा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए, वो एक दूर की बात है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पटवारी और एसआई, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की दो बेसिक बैकबोन होते हैं, अगर इनमें करप्ट लोग आ जाते हैं तो ये पूरी सोसाइटी को पॉल्यूटेट कर देते हैं। ये प्रूव है साहब। एक तो सवाल एक ईमानदार पटवारी होता है कि अगर मुख्यमंत्री की मंशा नहीं होती इस भर्ती को कैंसिल करने की, तो एसआईटी का गठन नहीं होता, तो फिर कैबिनेट सब कमेटी का गठन नहीं होता, एसओजी इतनी कार्रवाई नहीं करती, और अगर करवाना ही होता उन्हें इसी तरह से दिखावा, तो वही कह देते, सरकार इशारा कर देती कि कमेटी की रिपोर्ट भी इस पक्ष में दीजिए कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, एसओजी की रिपोर्ट भी, पीएचक्यू की रिपोर्ट भी इसके इतर तो नहीं जाती। तो वजह क्या है कि सरकार फैसला नहीं कर पा रही? वजह क्या है सर? ये वजह के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया था पिछले दिनों, और उन्होंने कहा था कि एक सीएमओ में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट और एक मंत्री, उनके कुछ महिला मित्र एसआई बने हैं, और उनको बचाने के चक्कर में भजनलाल जी को गलत सलाह दी जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भजनलाल जी ईमानदारी से पहले दिन से चाहते थे कि ये भर्ती रद्द हो। और कहीं न कहीं कई बार जब आदमी बड़े पद पर होता है तो जहां पास किचन कैबिनेट होती है, वो किसी काम को, फैसले को कर देती है। लोग ये भी कहते हैं कि जब जापान जा रहे थे तब इस फाइल पर साइन करने वाले थे, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि साहब 100 अन्यायी बच जाए, लेकिन एक न्याय वाला के सजा नहीं मिलनी चाहिए, और वो फाइल पे साइन करते रुक गए, और अब वो रायता कैंसिल हुई, आरओ भर्ती कैंसिल हुई, उसमें भी तो कोई ईमानदार होगा ना? हाँ, होगा ना, यही तो बात है। तो फिर वहां तो नहीं सोचा, वहां तो इतने तर्क नहीं आए, और यहां पर जब पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया इस सवालों के घेरे में है, तब कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं सर। हेमंत जी, राजा के आसपास के लोग जब निर्णय लेने में आपको किसी तरीके से डिस्टर्बेंस कर दे, अशोक गहलोत जी के टाइम भी ऐसी गलतियां हुई है। एक नारा लगता था, ढाका राका देवाराम, इन तीनों ने मिलकर किया सीएमओ का काम तमाम, ये नारा लगता था। ठीक है, तो सीएम के आसपास जो लोग होते हैं वही रास्ता करते हैं। जी, जयमिनी साहब, जैन साहब वापस से जुड़े हैं, बड़े मुश्किल से जुड़ पाए। जैन साहब, एक सवाल ये कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नीट की सब सुनवाई की, तब ये कहा कि प्रक्रिया में अगर भर्ती परीक्षा की गड़बड़ हो तब भी रद्द करने का ग्राउंड बनता है। इसमें क्या ये भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ हुई है, जैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर
कुछ भी अंक दे दिए, घटा दिए, कर दिए गए, जो कोई एसओपी पेपर सेट की नहीं मिली है। और खुद एसओजी को ये आरपीएससी की तरफ से बताया गया है, हिंदी जीके का दूसरे दिन का पेपर किसने तैयार किया, ये सब कुछ भी पता नहीं है सर, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। क्या ये भी एक ग्राउंड बनता है कोर्ट के सामने लीगली इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने के लिए? देखिए, नीट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस पर कुछ केंद्रों पर कुछ गड़बड़ पकड़ में आई थी। मास लेवल पर पेपर लीक का मामला वो नहीं था कि जिससे लाखों बच्चों के भविष्य को रोक दिया जाए। यहां पर कुल 850 लोगों की भर्ती की गई है और उसमें सिर्फ ये पेपर, बड़े पैमाने पर पेपर लीक के साथ साथ दूसरी बातें जो सामने आ रही हैं कि आरपीएससी के सदस्य जो कि परीक्षा संचालित करने वाले थे, उन्होंने प्रक्रिया से इतर जाकर कार्रवाइयां की, गलत तरीके से पेपर रखे, गलत तरीके से पेपर लोगों को दिए, गलत तरीके से बोर्ड बने, गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो मास पेपर लीक के साथ साथ प्रक्रिया में घोटाले का भी मामला ये बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जो नीट का मामला है, ये निश्चित रूप से भी मैं जेमनी साहब को सुन रहा था, और अगर जेमनी साहब की बातचीत में अगर 1% भी सच्चाई है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है और इसकी बड़े स्तर पर जांच की जानी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर इस मामले में परीक्षा को रद्द होने से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से रोक रहे हैं। और उन लोगों को भी इस मामले में मेरा तो ये कहना है कि मुलजिम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ी का मामला नहीं है कि जहां कुछ कॉपिंग हुई हो या कुछ पेपर कहीं चले गए हो। ये मास लेवल का मामला है जिसे भारी प्रक्रिया में 2 आरपीएससी के मेंबर सम्मिलित हैं और ऐसी प्रक्रिया में, ऐसी परिस्थिति में इसका निश्चित करना, इसको निरस्त करना आवश्यक है। और एजी तक ने, जब सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, उसने भी ये ओपिनियन दी है, तो आप एजी को क्यों दबा रहे हो कि वो गलत बात के लिए सपोर्ट करे कोर्ट के अंदर जाकर? उस पर तो कोर्ट ने फटकार लगाई है एजी को कि अगर आपने पहले ये रिकमेंडेशन दी है और अब आप अपनी ही बात के जो अपोजिट साइड आकर के खड़े हैं, तो ये भी एक गंभीर बात है। लेकिन सीएल यादव जी, जब जेमिनी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस इस पूरे मामले में ज्यादा दोषी हैं और आरोप अभी तक लग रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये अनदेखा करके इस मामले को तुरंत आनन फानन में अनैतिक तरीके से प्रशिक्षण शुरू करवा दिया, कांग्रेस ने ही ये सब किया। कांग्रेस की सरकार में अगर लगाम लग जाती तो इतना मामला नहीं बनता। हेमंत जी, जेमिनी साहब सही कह रहे हैं। हम सरकार में थे और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा फेल्योर रहा होगा, लेकिन प्रशासन उतना ही जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो उतनी ही जिम्मेदार है। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, भाजपा की थे। भाजपा के यदि जिम्मेदार होती तो भाजपा के प्रवक्ता आज आपके टीवी चैनल पे होते, लेकिन भाजपा भाग रही है अपनी जिम्मेदारियों से। और 1 साल से इस प्रदेश में यही हो रहा है। ये आपने ठीक बात कही है।